हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि मृत्यु सूचक चिन्ह क्या होते हैं, कि हमारी अगर किसी की भी मृत्यु होने वाली होती है तो ऐसे कौन से सूचक चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि कौन से संकेत ऐसे प्राप्त होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु का समय आ चुका और हमारी मृत्यु होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं। जय श्री हरि का नाम लेके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो नंबर 1, जिसकी दाहिनी नासिका में एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहती है, उसकी आयु 3 वर्ष में ही समाप्त हो जाती है। नंबर 2 है, जिसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन या 3 दिन तक निरंतर चलता रहता है, उसके जीवन की अवधि इस संसार में केवल 1 वर्ष ही बताई जाती है। नंबर 3, यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहें तो मनुष्य 3 दिन तक ही जीवित रह सकता है। नंबर 4, यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसको यमलोक के मार्ग पर प्रस्थान हो जाना होता है। नंबर 5, जब सूर्य सप्तम राशि पर हो और चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ गए हों, तब यदि दाहिनी नासिका से श्वास चलती रहे तो उस समय सूर्य देवता से अधिष्ठित काल प्राप्त होता है। नंबर 6, जो अकस्मात ही किसी काले पीले पुरुष को देखता है, फिर उसी क्षण उसके रूप को अदृश्य पाता है, तो वह केवल 2 वर्ष और जीवित रह सकता है। नंबर 7, जिसके मलमूत्र और वीर्य अथवा मलमूत्र एवं छींक के एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष और ही शेष रह जाती है। नंबर 8 पर है, जो इंद्र नीलमणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता है, वह मात्र 6 महीने भी जीवित नहीं रहता। नंबर 9 है, जिसकी मृत्यु निकट है, वह अरुंधति और ध्रुव को भी नहीं देख पाता। नंबर 10, जो अकस्मात नीले पीले आदि रंगों को तथा कड़वे खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने और अनुभव करने लगता है, वह 6 महीने में मृत्यु का भागी हो जाता है। नंबर 11 है, वीर्य नख और नेत्रों का कोना ये सब यदि नीले या काले रंग के हो जाएं, तो मनुष्य 6ठे मास में यमपुरी की यात्रा करता है। और नंबर 12 है, भली भांति स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र ही सूख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं, उनका जीवन केवल 3 मास तक चलता है। और नंबर 13 है, जो मनुष्य जल घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब का मस्तक नहीं देखता, वह 1 मास तक जीवित रहता है। और नंबर 14 पर है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी स्पष्ट न निकले और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो, 2 चंद्रमा और 2 सूर्य दिखाई दें, तो ये सब मृत्यु के सूचक चिन्ह हैं। और इन सब चिन्हों में से यदि एक चिन्ह को भी मनुष्य देखता है तो केवल मृत्यु 1 मास तक ही उसकी प्रतीक्षा करती है। और नंबर 15 पर है, हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज न सुनाई दे तथा मोटा शरीर थोड़े ही दिनों में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाए तो 1 मास में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 16, जिसे स्वप्न में भूत प्रेत पिशाच असुर कौए कुत्ते गीद सियार गधे और सुअर इधर उधर ले जाते और खाते हैं, वह वर्ष के अंत में प्राण त्याग कर यमराज का दर्शन करता है। नंबर 17 है, जो स्वप्न काल में गंध पुष्प और लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, वह उस दिन से केवल 8 मास तक ही जीवित रहता है। नंबर 18 है, जो सपने में धूल की राशि बिमोट दीमक का घर अथवा यूप दंड पर चढ़ता है, वह 6ठे महीने में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नंबर 19 है, जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए, मुड़ मुड़ाए और गधे पर चढ़े और दक्षिण दिशा की ओर ले जाए और जाते हुए देखता है अथवा अपने पूर्वजों को इस रूप में देखता है, उसकी मृत्यु मात्र 6 महीने में ही हो जाती है। और जो मनुष्य स्वप्न में अपने मस्तक या शरीर पर तृण और सूखे काठ देखता है, वह 6ठे मास में जीवित नहीं रहता। वहीं 21 नंबर है, जो स्वप्न में लोहे का डंडा और काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे खड़ा देखता है,
वह 3 मास से अधिक नहीं जीवित रहता। नंबर 22 है, स्वप्न में काले रंग की कुमारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहु पास में कस ले, वह 1 ही महीने में यमपुरी का दर्शन करेगा। नंबर 23 है, जो मनुष्य स्वप्न में बानर की सवारी पर चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वह 5 ही दिन में यमपुरी को देखता है। नंबर 24 है, यदि कुपड़ मनुष्य सहसा उदार हो जाए या उदार मनुष्य सहसा कुपड़ हो जाए, तो इस प्रकार यदि प्रकृति में सहसा विकार आ जाए तो वह मनुष्य शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। और मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह तो दूर रहे, सबसे पहला लक्षण तो बुढ़ापा ही है। जो वृद्धावस्था ने जिसका आलिंगन कर लिया है, उस मनुष्य को भाई बंधु नहीं मानते, उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते और पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। और इस काल को तपस्या और योग की युक्तियों द्वारा नहीं जीता जा सकता। और हमें ये सारी युक्तियों को कैसे जीता जा सकता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके और भगवान का हमेशा स्मरण करके। तो हमेशा सुनिए, हमेशा जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, हमेशा हरे कृष्ण को जपेंगे, तो मृत्यु का कोई दुख नहीं रहेगा, मृत्यु का कोई डर नहीं सताएगा। हमेशा जपिए, हमेशा बोलिए हरे कृष्ण हरि बोल।